पुराने वक्तों की बात है, जब घने और सरसब्ज जंगलों के किनारे छोटे छोटे गांव आबाद थे। इन्हीं गांवों में एक सादा लोह, ईमानदार और मेहनती लकड़हारा रहता था, जिसका नाम करीम बख्श था। वो हर रोज जंगल से लकड़ियां काट कर शहर ले जाता और अपनी मेहनत की कमाई से गुजर बसर करता। इसकी जिंदगी में कनात और शुक्रगुजारी थी। मगर इसी इलाके में 3 ऐसे बदनाम जमाना ठगबाजों का भी ठिकाना था, जिनकी जिंदगी का वाहिद मकसद दूसरों को धोखा देकर अपना उलू सीधा करना था। उनकी नज़र जब उस गरीब लकड़हारे की छोटी सी जमा पूंजी और उसकी मेहनत पर पड़ी, तो उन्होंने उसे लूटने का एक मकरूह मंसूबा बनाया। इन्हें क्या खबर थी कि एक नेक दिल शख्स के ईमान और अल्लाह पर तवक्कुल के सामने हर चालाकी धरी की धरी रह जाती है। करीम बख्श की अहलिया कुछ अरसे से बीमार थी और उसे एक अच्छे हकीम से इलाज करवाने की सख्त ज़रूरत थी। इस इलाज के लिए उसे काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी, जो करीम बख्श मेहनत मजदूरी करके बचा रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत रकम जमा की थी और उसे एक मिट्टी के घड़े में छुपा कर रखा हुआ था, जिस पर कई साल पुराना एक कपड़ा लिपटा हुआ था। वो हर रोज लकड़ियां काटने के बाद थका हारा घर आता और घड़ा देखकर सोचता कि एक दिन उसकी अहलिया सेहतमंद हो जाएगी। यही उसका वाहिद ख्वाब था। इन 3 ठगबाज सुल्तान, जब्बार और कमाल, वो अपनी मकारी में इतने मशहूर थे कि कोई ईमानदार आदमी उनके हत्थे नहीं चढ़ना चाहता था। एक दिन जब वो गांव में नए शिकार की तलाश में थे, तो उनकी नज़र करीम बख्श पर पड़ी, जो जंगल से लकड़ियों का गट्ठा सर पर उठाए घर जा रहा था। सुल्तान ने देखा कि करीम बख्श की झोंपड़ी अगरचे पुरानी और शिकस्ता है, मगर उसकी आंखों में एक उम्मीद और इत्मीनान की चमक थी। जब्बार ने ठगबाजों के सरदार सुल्तान से कहा, यह लकड़हारा बहुत सादा मालूम होता है, इसके पास जरूर कुछ न कुछ जमा पूंजी होगी, हमें इस पर हाथ साफ करना चाहिए। कमाल ने तायद की, इसकी झोंपड़ी में कौन सा कोई पहरा है, चलो आज रात ही इसके घर से चोरी करते हैं। मगर सुल्तान ज्यादा चालाक था। उसने कहा, नहीं भाइयों, चोरी में खतरा है, हमें उसे ऐसा धोखा देना चाहिए कि वो अपने हाथों से अपनी जमा पूंजी हमें सौंप दे। ठगबाजों ने अगले चंद दिन लकड़हारे पर नजर रखी। उन्हें जल्द ही पता चल गया कि लकड़हारा अपनी अहलिया के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है और इसका सारा ध्यान अपनी अहलिया की सेहत पर है। सुल्तान ने एक मंसूबा बनाया। एक दिन जब करीम बख्श जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तो सुल्तान अकेला उसके पास आया। उसने एक गमगीन चेहरा बनाया और करीम बख्श के करीब आकर सलाम किया। करीम बख्श ने सर उठाकर देखा और जवाब दिया। सुल्तान ने कहा, भाई साहब, मैं तो एक दुखियारा इंसान हूँ। मैं शहर के एक बड़े सेठ का नौकर था, मगर मेरा सेठ अचानक बीमार हो गया है और उसे इलाज के लिए एक ऐसी नायाब जड़ी बूटी की ज़रूरत है, जो सिर्फ उस दूर दराज जंगल में एक ख़ास जगह पर मिलती है। सुल्तान ने झूठ बोला। मेरे सेठ ने मुझे एक इनाम का वादा किया है कि जो कोई वो बोटी लाएगा उसे बहुत सा इनाम मिलेगा, मगर मसला ये है कि मुझे इस बोटी की पहचान नहीं। मैंने सुना है कि तुम इस जंगल की एक एक जड़ी बूटी से वाकिफ हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? करीम बख्श सादगी के साथ फौरन मदद के लिए तैयार हो गया। उसे लगा कि किसी दुखी इंसान की मदद करना नेकी का काम है। सुल्तान ने मजीद कहा, वो बोटी बहुत ख़ास है और उसे एक ख़ास जगह पर, ख़ास वक्त पर और ख़ास तरीके से निकालना पड़ता है। इसके लिए हमें कुछ ख़ास चीज़ें भी दरकार होंगी, और सबसे अहम बात ये कि ये काम एक अकेला आदमी नहीं कर सकता। अगर हम 2 लोग होंगे तो बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। करीम बख्श को यकीन हो गया कि ये सच कह रहा है। अगले दिन सुल्तान अपनी चाल में जब्बार और कमाल को भी शामिल करके करीम बख्श के पास आया। उसने कहा, देखो करीम बख्श, ये दोनों भी मेरे सेठ के खैर ख्वाह हैं। हम सब मिलकर वो बोटी निकालेंगे, मगर एक शर्त है। वो बोटी इतनी नायाब है कि इस पर जिन्नात का साया होता है, इसलिए हमें बोटी निकालने से पहले अल्लाह के नाम पर कुछ गरीबों को सदका देना होगा और सफ़र का खर्चा भी उठाना पड़ेगा। इसके लिए 50 अशरफियों की ज़रूरत है। करीम बख्श के पास 50 अशरफियाँ तो नहीं थीं, उसके पास तो कुल 25 अशरफियाँ थीं, जो उसने अपनी बीवी के इलाज के लिए बचा रखी थीं। मगर वो सोचने लगा कि शायद ये अल्लाह की तरफ से इशारा है कि अगर वो ये नेक काम करेगा तो उसकी बीवी भी जल्द सेहतमंद हो जाएगी। उसने मासूमियत से कहा, मेरे पास तो सिर्फ 25 अशरफियाँ हैं, मैं वही लगा सकता हूँ। ठगबाजों ने मुंह बनाया
सुल्तान ने कहा, अरे 25 अशरफियों से क्या होगा, मगर चलो तुम्हारी नीयत अच्छी है, हम बाकी 25 अशरफियों का इंतजाम कहीं और से कर लेंगे। तुम बस ये 25 अशरफियां ले आओ ताकि हम फौरन काम शुरू करें। करीम बख्श भागम भाग गया और अपने घड़े से 25 अशरफियां निकाल कर ले आया। उसने सब अशरफियां सुल्तान के हाथ पर रख दी। सुल्तान ने अशरफियां लेकर उन सबको एक खास पत्थर के पास ले जाने का दिखावा किया। उसने कहा, अब जब हम बोटी निकालेंगे तो तुम अल्लाह का नाम लेना और उस दरख्त की हर शाख पर या अल्लाह कहते हुए रस्सी बांधना। जब तक तमाम शाखों पर रस्सी नहीं बंधेगी, जिन्नात का साया हटेगा नहीं और बोटी गायब हो जाएगी। करीम बख्श ने अल्लाह का नाम लिया और कहा कि वो हर हुक्म मानने को तैयार है। ठगबाज सुल्तान ने कहा, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भाई इनाम भी हमारा ही होगा, तुम सिर्फ मदद कर रहे हो। जब सेठ तुम्हें इनाम दे तो उसका आधा हमें देना, क्योंकि हमने बोटी ढूंढी है। करीम बख्श, जिसकी नीयत सिर्फ सवाब कमाने की थी, उसने फौरन हामी भर ली। उसे तो बस अपनी बीवी की सेहत से गरज थी। ठगबाजों ने उसे झाड़ियों के एक बहुत घने हिस्से में भेजा जहां बोटी का नामो निशान नहीं था। करीम बख्श को कहा गया कि वो अंधेरे में अल्लाह का नाम लेकर बोटी तलाश करे। वो सुबह से शाम तक बोटी तलाश करता रहा। तमाम झाड़ियों में छान मारा मगर उसे कुछ न मिला। ठगबाज बाहर खड़े हंसते रहे। जब करीम बख्श ने हिम्मत हारी और बाहर आया तो उसे कोई भी ठगबाज वहां नजर न आया। इसकी 25 अशरफियां भी गायब हो चुकी थीं। करीम बख्श को एहसास हो गया कि उसे धोखा दिया गया है। गम और शर्मिंदगी ने उसे घेर लिया। इसकी सारी जमा पूंजी, बीवी के इलाज का वाहिद सहारा, जा चुका था। वो वहीं एक दरख्त के नीचे सर पकड़कर बैठ गया और रोने लगा। इसका दिल दुख से भर चुका था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो घर जाकर अपनी बीमार बीवी का कैसे सामना करेगा। इसे अपनी सादगी पर रोना आ रहा था कि वो कैसे 3 ठगबाजों के फरेब में आ गया। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरी अहलिया का इलाज कैसे होगा? उसने रोते हुए दुआ की। अल्लाह का करना ये हुआ कि इसी दौरान शहर का काजी जो शिकार पर निकला हुआ था, रास्ते में आराम करने के लिए उसी जगह रुका। उसने करीम बख्श को मायूसी की हालत में देखा तो उससे पूछा, क्या बात है भाई, क्यों रो रहे हो? करीम बख्श ने अपनी सारी कहानी सुनाई। काजी एक नेक और इंसाफ पसंद आदमी था। उसे ठगबाजों की चालाकी का अंदाजा हो गया। काजी ने करीम बख्श को तसल्ली दी और कहा, डरो मत, अल्लाह नेक लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ता। इंशाअल्लाह तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिलेंगे। काजी ने करीम बख्श से तमाम ठगबाजों का हुलिया पूछा और शहर में अपने आदमियों को भेजकर उनकी तलाश शुरू कर दी। ठगबाज तो अपनी फतह पर खुशियां मना रहे थे और आपस में अशरफियों को तकसीम कर रहे थे। वो ये नहीं जानते थे कि अल्लाह का निज़ाम इनसे भी ऊपर है। काजी के सिपाहियों ने उन्हें एक सिराए से पकड़ लिया। उन्हें काजी के सामने पेश किया गया। ठगबाजों ने अपनी मक्कारी से काजी को भी धोखा देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लकड़हारे ने उनसे झूठ बोला है, मगर काजी ने उन ठगबाजों को पहले से जान रखा था। उसने करीम बख्श को बुलाया और उससे कहा कि वो अल्लाह की कसम खाकर सच बोले। करीम बख्श ने ईमानदारी से सच कहा। काजी ने बहुत दानिशमंदी से ठगबाजों को फंसाने का फैसला किया। उसने उनसे कहा, अगर तुम इतने ही सच्चे हो तो अल्लाह की कसम खाकर कहो कि तुमने इन लकड़हारे की अशरफियां नहीं ली हैं। ठगबाज झूठ बोलने में माहिर थे, मगर उन्हें ये डर था कि अगर अल्लाह की कसम खाकर झूठ बोला तो उन पर कोई आफत आ जाएगी। एक लम्हे के लिए वो डगमगाए। सुल्तान ने कहा, हमने बोटी ढूंढी है, इसलिए ये इनाम हमारा है। काजी ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन सी बूटी जो उस बेचारे लकड़हारे को मिली ही नहीं? तुमने जिस नायाब जड़ी बोटी का जिक्र किया था वो तो पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलती। तुम उस शख्स की बीमारी और उसकी बीवी पर तरस खाने के बजाय उसके जज्बात से खेले हो। काजी ने ठगबाजों पर मजीद सख्ती की और उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने सच न बताया तो उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। आखिरकार काजी की सख्ती और अल्लाह के खौफ से ठगबाजों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने इतराफ किया कि उन्होंने लकड़हारे को बेवकूफ़ बनाया था और उससे पैसे लूटे थे। काजी ने उन्हें जेल भेजने का हुक्म दिया और उनसे वो तमाम 25 अशरफियां वापस लेकर करीम बख्श के हवाले कर दी। करीम बख्श की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उसे न सिर्फ अपने पैसे वापस मिल गए थे, बल्कि उसकी ईमानदारी और सब्र का सिला भी मिला था।
काजी ने करीम बख्श की नेक नियति और सब्र से मुतासिर होकर उसे मजीद रकम दी ताकि वो अपनी अहलिया का बेहतर इलाज करा सके। करीम बख्श ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुश खुश अपनी अहलिया के इलाज के लिए शहर के हकीम के पास गया। इस किस्से से हमें ये अहम सबक मिलता है कि ईमानदारी और अल्लाह पर तवक्कुल कभी रायगा नहीं जाता। करीम बख्श की नेक नियति और सब्र ने ही उसे इस मुश्किल से निकाला। दूसरी तरफ लालच और मक्कारी का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, जैसा कि इन ठगबाजों को जेल की सलाखों के पीछे जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ। ये कहानी ये भी सिखाती है कि सच्चाई चाहे जितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो, बिलाखिर गालिब आती है। और सबसे बढ़कर ये कि एक नेक और इंसाफ पसंद हुक्मरान या काजी की मौजूदगी में लोग हमेशा महफूज रहते हैं। जहां जालिमों को उनके जुल्म की सज़ा मिलती है और गरीबों और सादा लौह लोगों का हक मारा नहीं जाता। ये सही है कि सादगी बाज़ औकात ख़तरा भी बन सकती है, मगर अल्लाह की रहमत और अदल पर भरोसा रखने वाले कभी तन्हा नहीं होते। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो ऐसी ही मज़ीद सबक आमोज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत अहम है।